तो क्या अब आने वाले समय में आम जनता ये जानना चाह रही है कि बाबा साहब का नाम लेना अपराध हो जाएगा क्या? नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आज हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हैं और यहाँ कुछ लोग आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज जो बात चल रही है संविधान के बारे में, जो बात चल रही है, जो सांसद भवन में अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे, आम जनता किस तरह से देख रही है, क्या जान रही है, क्या सोच रही है उस मामले को। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पूरे देशवासियों को नमस्कार। मैं भजन गायक जय सिंह कुमार देवरिया बगड़ा महुआरी से, उत्तर प्रदेश से। सबसे पहली बात यह है कि जो अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ जो संसद भवन में बयान किए हैं कि जितना अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना अंबेडकर का नाम लोग लेते हैं उतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। मैं पूछता हूँ, मैं 20 साल से भजन गाता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ। आज तक बढ़िया बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है, बढ़िया रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पा रही है। तो क्या अंबेडकर जी ने आपको बढ़िया रोटी कपड़ा व्यवस्था दे दिया? एकदम बिल्कुल। कैसे? उनके दिन से आज आज संविधान निर्माण नहीं करते, स्वतंत्रता कहाँ से आती, कहाँ से हम लोग स्वतंत्र होते और कहाँ से अपनी बात कह पाते? कहें आप स्वतंत्र हो गए? स्वतंत्र हो गए। संविधान के धारा अनुच्छेद के अनुसार हमें अपनी बात कहने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिली है। हम अपनी बात, तो क्या संविधान जब नहीं था तो आप नहीं बोल पाते थे? अब संविधान नहीं था तो हम लोग के होश के पूर्वज हम लोग बताते हैं कि पूर्वज यहाँ बहुत सताया गलाया जाता था और जो ही दलित बिरादरी के साथ जो अन्याय हुआ करता था वो हम लोग देखे नहीं, लेकिन हम लोग के पूर्वज बताते हैं कि ये पूरा गलत होता था। कहीं ना कहीं अब इस देश को चाहिए कि इंसानियत कायम करें, लेकिन इंसानियत को लोग जाति और वर्ग विशेष में बांट करके इंसानियत को धीरे धीरे खत्म करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए इस भारत में। इस भारत में ऐसा व्यवहार चाहिए कि सारे लोग एक झंडे के नीचे रहें, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका साथ होना चाहिए। जबकि ये तो मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? कर नहीं रहे हैं। तमाम हमारे नौजवान देखिए बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर कहाँ कर रहे हैं? करते तब तो हम लोग आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सबके लिए उनकी योजना नहीं हो पा रही है ना सबके लिए योजना। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों, आपके हिसाब से ये बातें सिर्फ कहने के लिए है, उनकी कहने के लिए। हम लोग अभी तमाम युवा पढ़े हैं, अभी सरकारी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रहा है कि समय से अपनी रोजी रोटी चला सके। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं क्या कि उनके कथनी और करनी में अंतर है? अंतर है, बिल्कुल अंतर है। अंतर नहीं होता तो तमाम पूछिए, कई लोग ग्रेजुएशन किए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या संविधान बन जाने की वजह से आप जो अभी बात किए हैं कुछ देर पहले, तो क्या संविधान बनने की वजह से आपको स्वतंत्रता मिल गई है, आपको काम मिल गया है? जी जी। क्या उसको कैसे देखते हैं, उस संविधान का आम मानव जीवन पे, आपके जीवन पे क्या असर रहा? क्या उस संविधान बनने से आपके पूर्वजों, जब संविधान नहीं बना था तो उस समय आपके पूर्वजों के जो जीवन दिनचर्या जो भी थी, और आज संविधान बन जाने के बाद क्या ये अंतर क्या दिख रहा है आपको? बहुत अंतर दिख रहा है। जैसे जैसे कि मान लीजिए पहले के लोग जो भी खेतों में खलिहानों में या किसी के यहाँ मजदूरी करने के बावजूद भी समय से मजदूरी नहीं मिलती थी, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। आज हम हक से और अपने अधिकार से, संविधान के देन से हम कहीं भी काम करते हैं तो अपनी मजदूरी, हक और पद के लिए मांग सकते हैं और खुल करके मांगते हैं कि भाई हमारा इतना पैसा हुआ दीजिए, तो लोग देते हैं। तो ये संविधान की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि आपका कहना ये है कि संविधान आपके जीवन को और बेहतर बनाने का काम किया? हमारे ही जीवन की नहीं, बल्कि भारत के हर एक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संविधान ये अपने देश में अटल है और अटल रहेगा। और जब तक ये जमीन आसमान रहेगी तब तक संविधान कोई हटा नहीं सकता है। हटाएगा तो उसके विरोध में सबसे पहले हम लोग उतर जाएंगे, अपने गला कटाना भी होगा तो कटा देंगे, कोई गम नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए। आज ये देखा जाए कि आम पब्लिक इस बात को मान चुकी है कि संविधान ही हमारे जीवन स्तर को सुधारा है, हमारी परिस्थितियों में बदलाव अगर किया है तो संविधान ने ही किया है। तो क्या, आइए इनसे जानते हैं कि जहां बात चल रही है भगवान की, तो भगवान की बात कहाँ तक इनके जीवन को क्या सराहा था, क्या व्यवस्था था? जैसा कि उन्होंने कहा था कि जितना इनको रटते हैं अंबेडकर जी को, उतना अगर भगवान को रटें तो स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, इत्यादि जो भी इन लोगों का भाषा रहा हो, जो भी कहने का तात्पर्य रहा हो। आइए जानते हैं कि उस चीज को ये कैसे देखते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान बनाई, जी वो पूरे भारत के लिए बनाई। जी
जिस समय संविधान न था उस समय हमारे पूर्वजों ने ठोकर खाते थे, मार खाते थे, बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, किसी चीज का अधिकार नहीं था। जब से मेरा संविधान बना, ये बाबा साहब ने बनाया, तब से तो उस हमको समय आपके पूर्वज बगैर पानी के जीते थे। पानी पीने नहीं पाते थे। उस समय पानी पीने का अधिकार नहीं था उन सबों का, बैठने का अधिकार नहीं था, कहाँ पे तो खड़े रहते थे। खड़े रहते थे। चलने के बाद क्या झेलते थे पूर्वजों ने। संविधान बना है तब से हम लोग स्वतंत्र है। बैठने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, चलने का अधिकार मिला, सब कुछ अधिकार मिला। तो मैंने अपने घर में बैठने का अधिकार मिला कि मैंने बाहर कहीं साथ में नहीं, लोगों नहीं, के बैठने हाँ, का अधिकार कई मिला, क्या मिला? उस समय 2 आदमी एक जगह नहीं बैठते। इस समय 10 आदमी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ। उस समय अधिकार नहीं था। जिस समय कहते थे कि भगवान ने क्यों नहीं कानून बनाए, भगवान की कानून पर फांसी क्यों नहीं होती थी। बाबा साहब के देन है कि कानून बना तो देश में फांसी होता है, देश से फांसी कानून बना, उसमें छुटकारा मिलता है, उसी पर जो है कि मोर मुकदमा सब चलता है, किसी की रिहा होता है। भगवान कहाँ थे उस समय? आज भी भगवान कहाँ थे? आज भी भगवान होते तो लोग का हॉस्पिटल जाने का कोई आवश्यकता नहीं था। भगवान के ही चर्चा करने पर भगवान के पूजा स्वतंत्र हो जाते, न बीमारी होता, न मरते, न दावा बीरो होता, नहीं होता। लेकिन बाबा साहब के संविधान बनाने पर सब कानून लागू हुआ। अब स्वतंत्र हम लोग हैं। और संविधान हटाने के लिए जो इसे अमित शाह जी बोले हैं कि 7 जन्मों तक राम राम कहने पर 7 जन्मों पर उसका जो है कि स्वर्ग हो जाता। उस समय भगवान कहाँ थे जो जिस समय संविधान बना? भगवान को उस समय संविधान बना देना चाहिए ना, उसको कोई हटा नहीं सकता है। इसके लिए फांसी हो, हम लोग कत्ल हो जाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो क्या ये जो मोक्ष की बात है, ये 7 जन्मों तक की मोक्ष की बात है, तो क्या इस चीज बात को आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं। क्यों? और अमित शाह जो बोले हैं कि 7 जन्मों तक, तो उनकी कुर्सी की किसकी अधिकार से मिली? कानून के अधिकार, संविधान के अधिकार से उन्होंने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसे अच्छा। थोड़ा बन गए। हाँ यानी वो वो बाबा साहब के संविधान के वजह से ही जो है हाँ बना है। वो इस समय उस कुर्सी पे बैठे हैं। हाँ आपके कहने का मतलब हाँ, ये है? मेरे कहने का मतलब है जी। ये वो भी नहीं, जो भी भारत में बैठे हैं जी। तो संविधान के ही चलते बैठे हैं, चाहे वो भ- प्रधानमंत्री हो भगवान चाहे भगवान कहने से नहीं नहीं, बैठे थे भगवान बैठे। भगवान कहले से नहीं कोई कुर्सी पर बैठता है, ना भोजन मिलता है, करने से मिलता है। आपके लिए कर्म ही सब कुछ है। सब कुछ हमारे लिए कर्म ही है। आपके हिसाब से हाँ कर्म ही जी, सब कुछ है। हाँ कर्म ही है। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान ही मानेंगे, उसके अलावा कुछ हम भगवान वगवान को नहीं मानते हैं। हमारा बीमारी हुआ तो भगवान ठीक कर दे तो मान लें, हमको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, हम ऑपरेशन कराने अभी जा रहे हैं, हैं? हम किस भगवान को माने? भगवान तो वही है जो साक्षात एकदम देख रहे हैं, उसी को भगवान मान रहे हैं, उससे वार्ता कर रहे हैं। तो क्या जो मोक्ष की बात उन्होंने कहा है, जी। क्या आप उस बात को कैसे देखते हैं? अगर भगवान का नाम अगर 7 बार लेने से 7 जन्मों तक अगर मोक्ष मिल जाती, हाँ। तो हम क्या पूछते हैं कि माननीय अमित शाह जी क्या भगवान का नाम नहीं लेते हैं, पूजा नहीं करते हैं? उनको क्यों नहीं मुक्ति मिल गई है? क्यों जा करके स्वर्ग वाली कुर्सी पर बैठे हैं? उनको भी तो स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, नाम लेकर के भगवान को, यानी भगवान का। आपका कहना ये है कि अमित शाह जी फिर वहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मोक्ष इतना ये है और नाम भगवान का नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, तो वो उस कुर्सी पर क्या कर रहे हैं बैठ करके? हाँ, उनको जाके कुर्सी छोड़ दें, भगवान के मंदिर में जा करके भगवान भगवान कहें 7 बार 10 बार, 7 जन्मों तक का, जन्मों जन्मों तक उनको स्वर्ग मिल जाएगा, हो तो सकता है। क्या आप उनसे इस बात के हिसाब से इस्तीफा मांग रहे हैं क्या? नहीं, इस्तीफा हमारे कहने का मतलब नहीं, जो ये बात बोले हैं बाबा साहब के खिलाफ, जो टिप्पणी किए हैं हाँ। संसद भवन में जी। कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है नाम कहना, ये फैशन नहीं है, हम्म। ये जिनमिन है, ये फैशन नहीं हो सकता है। बाबा साहब का नाम हमारे जीवन की जरूरत है एकदम जरूरत है, बाबा साहब का नाम लेना। एकदम एकदम क्यों नहीं लेंगे? हम उनके आजीवन ऋणी है, आजीवन ऋणी रहेंगे। तो क्या ये संविधान की आपको जरूरत है आपके जीवन में? एकदम बिल्कुल जरूरत है। क्या जरूरत है? उस संविधान से 2-4 चीजें बताएं आप हमको कि क्या क्या चीजें संविधान ने हमें दिया है। संविधान ने हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर एक मजबूत पहल करने और चलने योग्य हमें स्टैंड किया है संविधान, इसलिए हमारे जीवन का आधार बन चुका है संविधान। और संविधान आजीवन हम लोग संविधान को पालन करेंगे, जो भी नियम है उसका अनुशासित तौर तरीका से हम रह करके, कोई भी लड़ाई लड़ेंगे तो भी अनुशासित तौर तरीका से, और आजीवन हम बाबा साहब के ऋणी है। ये सुना गया यहाँ के लोगों की बात, और कहीं न कहीं ये लोग मान रहे हैं कि अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया, ये बात कह करके कि ये फैशन बन गया है और जितनी बार नाम लिया जाए, उनका नाम लिया जा रहा है, उससे उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाता
तो लोग 7 जन्मों तक तर जाते, मोक्ष हो जाता, स्वर्ग हो जाता, जो भी बातें रही उनकी। लोगों का जो बात चल रहा है लोगों के दिमाग में, बात यह है कि सब लोग भगवान का नाम लें मोक्ष पाने के लिए, 7 जन्मों के मोक्ष पाने के लिए, और वो वहां जाकर के कुर्सी पर क्यों बैठे हैं जब इतनी जानकारी उनके पास है, तो वो खुद ही नाम लेकर के और क्यों नहीं मोक्ष के अधिकारी बन जा रहे हैं। 7 जन्मों तक क्या मोक्ष उनको नहीं चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए और बाकी लोग मोक्ष के लिए काम करें। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? आम जनता यह जानना चाह रही है, यह समझना चाह रही है कि क्या हमें मूर्ख समझ रहे हैं, हम भगवान की के लिए भगवान भगवान करें और वो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करें, हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करें, तो क्या वो हमको गुमराह करना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? क्या उनकी मंशा है कि वो कुर्सी पर बैठे रहें, वो मलाई खाते रहें और आम जनता भगवान भगवान में लगी रहे, अपने अधिकारों के बारे में न सोचे? जो व्यक्ति उनको मानव जीवन जीने के लिए एथराइड किया उसके बारे में चर्चा भी ना करें, तो क्या अब आने वाले समय में आम जनता यह जानना चाह रही है कि बाबा साहब का नाम लेना अपराध हो जाएगा क्या? इसका जवाब अमित शाह को देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।